नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, सीटेट स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें मैंने पहले वीडियो शिक्षण का पढ़ाया था। आज हम आप सभी को शिक्षण का पार्ट 2 यानी शिक्षण सूत्र को पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण और शिक्षण के सिद्धांतों को समझा था, शिक्षण के चरों को समझा था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं शिक्षण सूत्रों को पढ़ाऊंगी। यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे एनसीएफ 2005 में कौन से शिक्षण सूत्र को शामिल किया गया है। तो उसमें आपका शामिल किया गया है क्या बेटा, सरल से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एनसीएफ में शामिल नहीं था या कौन सा शामिल है। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और शिक्षण सूत्र के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। शिक्षण सूत्र का मतलब होता है कि पढ़ाने की एक टेक्निक, पढ़ाने का एक तरीका ही क्या है, शिक्षण सूत्र है। उन सूत्रों का प्रयोग करके हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से उस चीज को समझेगा। भाई, शिक्षण ही पढ़ाने का तरीका होता है। उस पढ़ाने के तरीके में हम जिन चीजों को शामिल करते हैं, चाहे वो शिक्षण विधियां हो, चाहे शिक्षण कौशल हो और चाहे शिक्षण सूत्र हो, ये सारे पार्ट ऑफ टीचिंग है। मतलब शिक्षण के सभी ये प्रकार में ही आते हैं। तो पहले वाले में हम लोगों ने सिद्धांत को पढ़ा था और उसकी विशेषताओं को पढ़ा था, चरों को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम सब लोग पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? शिक्षण के सूत्र। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र का मतलब होता है कि पढ़ाने का एक नियम या एक तरीका, जिसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो शिक्षण सूत्र में कौन कौन से सूत्र आते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। पढ़ाने का एक अपना मेथड होना चाहिए या एक तरीका होना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से उस चीज को समझ सके। अगर बच्चे को हम पहले कठिन पढ़ाएंगे फिर आसान पढ़ाएंगे तो बच्चा समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर हम बच्चे को पहले वो चीजें पढ़ाएं जो बच्चा देखा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, फिर वो चीज पढ़ाएं जो जानता है, तो क्या वो समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। पहले बच्चे को हम अदृश्य चीजें दिखाएंगे और बताएंगे, उसके बाद हम दृश्य चीजें बताएंगे तो बच्चा समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। पहले लॉजिक बताएंगे फिर अनुभव बताएंगे तो बच्चा समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि पढ़ाने का भी एक अपना नियम होता है, पढ़ाने का भी अपना एक तरीका होता है। वो तरीके को आज हम इसमें पढ़ेंगे और सूत्रों को पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण सूत्र आपके शामिल किए गए हैं उनको आज हम लोग समझेंगे। इसी में मैं उदाहरण भी बता दूंगी। अगर उदाहरण देकर सूत्र पूछता है तब भी आपका सही हो जाएगा, और केवल इतना पूछता है कि निम्न में से कौन सा सूत्र है या कौन सा नहीं है तो भी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, 2018 में भी टेट में भी क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का सूत्र नहीं है। उसमें आगमन और निगमन दिया था, बाकी सूत्र था। तो आगमन निगमन एक विधि है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो आप इन चीजों में अंतर करना जान जाएंगे कि कौन सी विधि और कौन से सूत्र। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं शिक्षण सूत्र में सबसे पहला सूत्र, यानी सबसे पहला नियम कौन सा होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो पहला नियम हमारा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब होता है बेटा, पहले बालक को हमें वो चीज पढ़ाना है जो बच्चा जानता है, फिर हमें वो चीज पढ़ाना है जो बच्चा नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें पहले वो चीजें पढ़ानी है जो बच्चा देखा हो, जानता हो, जिसके बारे में उसे पता हो। उसके बाद जब वो चीजें बताएंगे अज्ञात चीजें, तो वो आसानी से उस चीज को समझ लेगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाना हो तो सबसे पहले वो जो जानता है उसके बारे में बताएंगे, फिर वो जो नहीं जानता है उसके बारे में बताएंगे। इससे बच्चा वो आसानी से कैच कर लेगा, समझ लेगा और रुचि भी लेगा। अगला सूत्र हमारा है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर का सेंस क्या है कि पहले बच्चे को वो चीजें पढ़ाएंगे जो बच्चा जानता है, उसके लिए सरल होंगी, फिर वो चीज पढ़ाएंगे जो बच्चे के लिए कठिन हो जाएंगी। जैसे अगर हमें बच्चे को गुणा सिखाना है,
अगर हमें बच्चे को गुणा सिखाना है तो सबसे पहले हमें उसका पहाड़ा याद करवाना पड़ेगा, यानी पहाड़ा के बाद ही गुणा होगा। पहले बच्चे को हम गिनती सिखाएंगे, फिर पहाड़ा सिखाते हैं, फिर जोड़ सिखाते हैं, फिर घटाव सिखाते हैं और फिर गुणा। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिससे बच्चा उस चीज को आसानी से कैच करने लगता है और उसका इंटरेस्ट बना रहता है। तो सरल से कठिन का मतलब होगा कि पहले सरलता से हम फिर कठिन की तरफ जाएंगे। पहले सरल चीजें पढ़ाएंगे और फिर कठिन चीजें पढ़ाएंगे, यानी पहले गिनती, फिर पहाड़ा और फिर गुणा। जी हाँ, पहले सरल फिर कठिन। इसी प्रकार के हमारे प्रश्न पत्र भी बनते हैं। जी हाँ, जो हमारे प्रश्न पत्र बनते हैं, क्वेश्चंस भी आता है कि प्रश्न पत्र होंगे तो ऐसे प्रश्नों को पहले रखा जाएगा जो सरल होंगे, छोटे होंगे, और बाद में कठिन प्रश्नों को रखा जाएगा, इसलिए ताकि बच्चा डिमोटिवेट ना हो। अगर बच्चा आसान क्वेश्चन करने लगेगा तो वो आगे कठिन के लिए तैयार रहेगा करने के लिए, लेकिन पहले ही कठिन करके गलत कर देगा तो उसका उत्साह वर्धन नहीं होगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा और वो वहीं पर प्रश्न को छोड़ देगा, वो गलत कर जाएगा। यानी प्रश्न पत्र भी बनाएं तो हम पहले सरल बनाएं फिर कठिन बनाएं। बच्चे को पढ़ाएं तो पहले सरल चीजें फिर कठिन चीजें पढ़ाएं। अगला है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष या परोक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। देखिए बेटा, पहले हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, जो बच्चा देखा हो, उसके बाद वो पढ़ाना है जो बच्चा नहीं देखा हो। अर्थात बच्चा जो चीज देखा रहता है उसके बारे में वो जल्दी किसी चीज को रिलेट कर लेता है, फिर वो चीजें पढ़ाएं जो बच्चा नहीं देखा है। उसके घर के आसपास की कोई वस्तु के बारे में अगर हम उसको बताएंगे तो बच्चा रुचि भी लेगा और आसानी से समझ भी लेगा। उसके बाद वो चीजें पढ़ाएंगे जो देखा नहीं है, यानी पहले हमें दृश्य वाली चीजें दिखानी जो बच्चा देखा है और उसके बाद अदृश्य वाली चीजें दिखाना है। अगर परिवहन पढ़ाएंगे तो सड़क परिवहन पहले पढ़ाएंगे, फिर आपका जो है जल परिवहन या वायु परिवहन पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका प्रत्यक्ष, हमने आप लोगों को बताया जैसे फूल पौधों को पढ़ाना है तो हम पहले उसके आसपास जो फूल पौधे उसके बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो फूल पौधे नहीं देखा उसके बारे में पढ़ाएंगे। यानी बच्चा जो जानता है, देखा है, पहले उसको बताएंगे, उसके बाद जो जानता नहीं है उसको बताएंगे। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका मतलब होता है बेटा, पहले हम विशिष्ट मतलब उदाहरण से हम नियम की तरफ जाएंगे। छोटा बच्चे को उदाहरण से नियम की तरफ ले जाएंगे तो वो आसानी से समझेगा। तो पहले उसे उदाहरण देना है, दृष्टांत देना है, उसके बाद उसके नियम को बताना है। तो विशिष्ट से पहले क्या होगा, सामान्य होगा। पहले बच्चे को उदाहरण देकर उस चीज को सरल करके बताएंगे और फिर उसके नियम को बताएंगे। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, कोई भी चीज अगर हमें पढ़ाना है तो अगर हम उसको पहले पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखा देंगे, उसके बाद एक एक करके बताएंगे तो बच्चा आसानी से समझेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें मानचित्र में उत्तर प्रदेश पढ़ाना है तो हम पहले पूरे भारत की मानचित्र दिखाएंगे उसको, तो बच्चे बताएंगे कि ये पूरे भारत की मानचित्र है। उसके बाद अलग अलग राज्यों को बताएंगे, उससे पूछेंगे इसमें यूपी कहाँ है, और उसके बाद यूपी के जिले की तरफ चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले हम उस चीज को समूचा दिखाएंगे, उसके बाद पूरा दिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके पार्ट को बांट कर पढ़ाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें किसी पौधे के बारे में पढ़ाना है तो पहले बच्चे को हम पूरा पौधा दिखा दें। पूरा पौधा दिखाने के बाद उसके डाल, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा पूर्ण से अंश की तरफ चलना है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या होता है बेटा, अलग अलग तथ्यों को संगठित करना, अलग अलग प्रत्ययों को संगठित करना विश्लेषण है। भाई किसी भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उसके विभिन्न तथ्यों को, प्रत्ययों को हम क्या करेंगे, अलग अलग बिखरा है उसे एकत्रित करेंगे और फिर उसका संश्लेषण यानी सारांश प्रस्तुत
करेंगे। तो किसी विषय को समझाने के लिए सबसे पहले हम उसके सारे संप्रत्यय को और सारे तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे, उसके बाद उसे संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो हमेशा क्या होगा बेटा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले हम तथ्यों को एकत्रित करेंगे, फिर उसका संश्लेषण करेंगे, यानी सारांश प्रस्तुत करेंगे संक्षेप में। अगला है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, इसका मतलब होता है पहले हम उसको ऐसा संप्रत्यय पूछेंगे जिसके बारे में वो निश्चित संख्या नहीं जानता है, उसके बाद उसे निश्चित संख्या की ओर ले जाएंगे। जैसे उसके परिवार में कितने सदस्य हैं तो बताएगा कुछ सदस्य हैं, पहले उसके अंदर गिनती या संख्या का संप्रत्यय विकसित नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो जब गिनती सीख जाता है तब वो निश्चित संख्या की ओर जाता है। तो हमेशा बच्चा निश्चितता से निश्चितता की ओर ही सीखता है। इसके बाद अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, इसका मतलब होता है जो भी अनुभव प्राप्त है बच्चे को, पहले हमें उससे जोड़ना है। अनुभव से तर्क की ओर का मतलब होता है कि पहले बच्चे को जो अनुभव है घर का, परिवार का, जिस चीज का भी अनुभव है, उससे रिलेट करके हम किसी चीज को पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें लॉजिक लगाएगा। यानी अगर हमने पहले बच्चे को जोड़ बताया है तो उसको हम ये बताएंगे कि इससे पूर्व आपने इस चीज को पढ़ा था, उसे हिंट देंगे ताकि वो तर्क लगाना प्रारंभ कर दे। बच्चे को तर्क लगाना हम तभी बता पाएंगे जब उसके अनुभव से उसको जोड़ेंगे। जो अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव से रिलेट कर देंगे तो वो आराम से उसके बारे में तर्क लगाना सीख जाएगा। बच्चों में तार्किकता का विकास उसके अनुभव से जोड़कर ही करवाया जा सकता है। इसके बाद आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीजें विजुअल हैं और जो इनविजुअल हैं इसकी बात कर रहा है। यही आपका एनसीएफ में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एनसीएफ में शामिल है या नहीं है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, वही आपकी जो चीजें दिखती हैं जो प्रत्यक्ष हैं उसी को मूर्त कहते हैं। अमूर्त जो प्रत्यक्ष नहीं है, जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है, वही अमूर्त है। तो पहले हम बच्चे को मूर्त चीजों के बारे में पढ़ाएंगे जो विजुअल हैं, उसके बाद अमूर्त चीजों के बारे में पढ़ाएंगे। और आपका 10वां है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बालक को पहले क्या पढ़ाएंगे, स्थूल, कोई भी चीज का समूचा पार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, यानी सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हमको पढ़ाना है पृथ्वी के बारे में तो हम सबसे पहले पृथ्वी या भारत के बारे में पढ़ाना हुआ तो ग्लोब पे सबसे पहले हम पूरे विश्व का नक्शा दिखाएंगे समूचे में। उसके बाद धीरे धीरे करके महाद्वीपों को बताएंगे, फिर उसमें देश को बताएंगे। इस तरह बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखेगा। कहने का मतलब पहले समूचा, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट को। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा शिक्षण सूत्रों को। फिर से एक एक लाइन में बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहूंगी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब होता है पहले जो बच्चा जानता है वो पढ़ाएं, फिर जो जानता नहीं है उसको पढ़ाएं। पहले सरल चीजें पढ़ाएं, फिर कठिन पढ़ाएं, ताकि बच्चा रुचि ले, वो प्रेरित होता रहे। अगला है प्रत्यक्ष से परोक्ष, यानी जो चीजें दिखती हैं, जो उसने देखा है, प्रत्यक्ष महसूस किया है, उसको पढ़ाएं, फिर जो उसके सामने नहीं है उसको पढ़ाएं। विशिष्ट से सामान्य का मतलब होता है पहले अच्छे अच्छे उदाहरण दे, दृष्टांत प्रस्तुत करें उसके आगे, फिर उसे नियम में बांधें। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, पहले समूचे वस्तु को दिखाएं, पढ़ाएं, उसके बाद उसके पार्ट को। विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब होता है कि पहले किसी विषय के तथ्यों को एकत्रित करें, उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य संप्रत्यय हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका सारांश प्रस्तुत करें, जिससे बच्चा उस चीज को बहुत ही आसानी से समझ जाए। अनिश्चितता से पहले अनिश्चित वस्तुओं के बारे में, फिर निश्चित वस्तुओं के बारे में। अनुभव से तर्क की ओर का मतलब है कि पहले जो उसने अनुभव किया वो बताएं, फिर उसमें तर्क लगाना बताएं। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो विजुअल चीजें हैं उसके बारे में, फिर जो अनविजुअल है। इसके बाद स्थूल से समूचे के बारे में पढ़ाएं, फिर उसके छोटे छोटे
पार्ट को पढ़ाएं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉमन सेंस वाले, और कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बहुत ही आसान है, और आप तो बीएड बीटीसी के बच्चे हैं, बहुत ही समझदार हैं, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा। और यही मेथड आप लोग टीचिंग में भी अपनाएंगे। जब भी आप प्रश्न करेंगे मनोविज्ञान का तो देखेंगे ये सारे नियम फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। अगर फॉलो हो रहे हैं तो वही विकल्प लगाइएगा। जब भी मनोविज्ञान के आप प्रश्न को लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, तो इन 10 सूत्रों को दिमाग में रख कर लगाइएगा, जिससे आपके क्वेश्चंस सही हो जाएं। क्योंकि शिक्षण मेथड अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉमन सेंस वाले शिक्षण वाले क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 दिमाग में आपको सेट रखना है, ताकि जब भी प्रश्न लगाएं तो इन चीजों को याद करके लगाएं और आप अपने प्रश्न को सही कर ले जाएं। इसके बाद मैं आप लोगों को शिक्षण विधियां पढ़ाऊंगी, और आप लोग सीटेट का अगर फॉर्म डालेंगे तो आप लोग सारे वीडियोस को देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मैं सीटेट के जितने भी टॉपिक्स हैं सब आसान भाषा में पढ़ाऊंगी, और ट्रिक भी बताती रहूंगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी बताती रहूंगी, जिससे आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। अगर संभव हुआ तो आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाऊंगी। बहुत ही जल्दी वो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।